स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स ये थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट्स एंड उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट थ्योरम? क्या है बच्चा कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, अब इसको प्रूव करें कि वो क्या कह रहा है। अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी ना, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, प्रूव करते हैं इसका हम। अच्छा, सीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, हमें जो मैट्रिसेस है वो क्या दे रखी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दे रखी है। और मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर कब कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। और हमें पता है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। और ये थ्योरम मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखी है, इसकी स्टेटमेंट विद प्रूफ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आप जाके कर सकते हैं। ऑल्सो ए और ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? आई ऑफ एन के, आइडेंटिटी ऑफ एन के हो जाएगा ना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस के। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, determinant both sides we have। अगर हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, यानी ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आई एम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ आई को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका CSR नेट में बहुत यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। हाँ जी, तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ आवर नेक्स्ट थ्योरम? क्या स्टेटमेंट है बच्चे? कि प्रूव दैट adjoint of a non-singular adjoint of a non-singular matrices is non-singular। कि अगर हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो भी क्या होता है? नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, let's prove it। वो क्या कह रहा है? let A be a adjoint matrices। A आपकी क्या है? adjoint matrices है। कितने ऑर्डर की? ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है इसका। वो कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो यानी नॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका नॉन सिंगुलर होगा। तो ऑल्सो तो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई ऑफ एन के इक्वल होता है। ये थ्योरम होती है।
ठीक है। तो अब हमने क्या किया, टेकिंग डिटर्मिनेंट of both sides we have determinant of A adjoint of A, determinant of adjoint of A is equals to determinant of A, ठीक है, की पावर n, I of n का n हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसे, हमें पता है, अब हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। अगर हमने इसको डिवाइड कर दें या इसको हम इधर ले जाएं, आपको पता है कि ये वाले टर्म को इक्वल्स टू में इधर लेके जाके ये अगर ये यहाँ पे क्या हो, देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि हमें पता है बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि सर देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। कि क्या कि अगर जो हमारे पास मैट्रिसेस ए है वो नॉन सिंगुलर है, तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम हाँ जी, क्या कह रही है थ्योरम कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, कि अगर हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर n की, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ हमने ऊपर भी किया हुआ है, सेम यही चीज़ आई है ना, तो हम इसका प्रूफ सिमिलरली ऐसा ही है, ठीक है, सेम है प्रूफ इसका। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सिंस जो ए है आपके पास, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आपके पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है। अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हम ए डॉट एंड एडजॉइंट ऑफ ए करें, तो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई ऑफ एन, दिस इज आवर थ्योरम होती है ये एक, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड क्या करें, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, both sides, तो we have determinant of A adjoint of A, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n, ठीक है। और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है ये उधर जाके इक्वल्स टू में जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। चलिए अब लास्ट थ्योरम है हमारी, हम उसका भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। और वो थ्योरम हमें क्या कहती है कि इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, देन प्रूव दैट
ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, कि जो ए का ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। एंड ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, क्या कह रही है थ्योरम कि अगर ये आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स ट्रांसपोज के। ठीक है, प्रूफ करते हैं अब इसको। आपने कहा लेट ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, अगर ये नॉन सिंगुलर हैं तो अब आपको याद ही हो गया होगा ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड अगर जो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती है उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम है, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, इसका प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई ऑफ एन। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट both sides we get, सॉरी बच्चे यहाँ ट्रांसपोज लेना था। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बारे में बता रहे हैं ना हम, तो ट्रांसपोज लेना है। क्या आएगा बच्चे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई ऑफ एन। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए हमें पता है ना, ए बी इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स सिमिलरली हमने किया है, इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई ऑफ एन। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया है बच्चे कि जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोर थ्योरम्स की प्रूफ को और डेफिनेशन को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।